मास्टर स्ट्रोक्स 2024 फिफ्थ एडिशन किशोर लाबार जी द्वारा आज 2 तारीख से लॉन्च किया गया और ये 6 तारीख तक चलेगा। इंडिया हैबिटेट सेंटर में आप वहां पर आ सकते हैं, खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ पेंटिंग्स देखने का जो लुत्फ है वो भी आप उठा सकते हैं। किशोर लाबार जी क्योंकि अब विश्व में एक जाना माना चर्चित चेहरा बन चुके हैं, आने वाले समय में और अच्छे कलाकार यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से वो छोटे से छोटे कलाकार, गरीब से गरीब कलाकार को एक उत्साहवर्धन करते रहते हैं, उसी मेहनत को देखते हुए फिफ्थ एडिशन इन्होंने आज लॉन्च किया है और जो कि 2 तारीख से लेके 6 तारीख तक इंडिया हैबिटेट सेंटर में चलने वाला है। आप ज़रूर आएँ, लुत्फ़ उठाएँ और मास्टर स्ट्रोक 2024 का आयोजन किशोर लाबार द्वारा किया गया और ये इनका 5वां एडिशन था। आपने लगातार देखा होगा जिस तरीके से किशोर लाबार जी जो है विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं और हर नए पुराने कलाकारों को वो हर वर्ष मौका देते हैं और तमाम उनकी जो पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनके ऊपर वो रिसर्च करते रहते हैं और उनको देश और विदेश तक पहुंचाने का मौका भी देते हैं। लगातार इस कार्य को करते हुए उन्हें कई वर्ष हो चुके हैं अब, चूँकि लगातार इस पेंटिंग्स को जो पेंट आर्ट में अपनी रुचि रखते हैं उनको मौका देते रहते हैं देश विदेश में और उनको अपना एक नाम कमाने का जो जरिया होता है वो प्लेटफॉर्म ये यहाँ दिया जाता है। आपने लगातार देखा हुआ कि किशोर लाबार जी आज कल एक जाना माना चेहरा, चर्चित चेहरा बन चुके हैं और उनका हमेशा ये कहना है कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको वो हमेशा ही मौका देता रहते हैं। इस समय पर लगभग 30 लोगों के स्कल्पचर और पेंटिंग्स को यहाँ पर दर्शाया गया और इसमें मुख्यतः भूमिका निभाने वाले थे आशिमा मल्होत्रा जी, अमन शर्मा जी, एल्फी कुमार, भावना सागर जी, CK बागी जी, दीपक मकवाना जी, डॉक्टर श्रेष्ठा मोहंती जी, दीपिका बेदी, जतिन पुरी, ज्योत्सना शर्मा, कुमोद ग्रोवर, मांगेराम शर्मा, मंजू नारायण, मधुलिका झा, महेंद्र राय, मृण्मय बरुआ, मोहिनी नारायण, नवोदित मेहरा, नीलाक्षी बेज बरुआ, पूजा के गिहानी, प्रेम लता, राजा देवरे, रचना लोढ़ा, रेणु जैन, शशि लता, शिवराज, सुनीता मुलेक और तनुष्का सिंह जी। और आपने देखा होगा कि यहाँ पर जिस तरीके से भव्य स्वागत किया गया और दीपक जला करके इस प्रदर्शनी का जो है शुभारंभ किया गया। मास्टर स्ट्रोक्स 2024 लगातार अब ये आगे अपने कदम बढ़ाता जा रहा है और किशोर लाबार जी जो है अब आने वाले समय में और अच्छा काम करेंगे ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसी के साथ मैं सुनील भैया, HT न्यूज़ इंडिया। मेरा नाम मधुलिका झा है। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, पेंटिंग तो करती थी, फिर स्कल्पचर का मौका मिला तो स्कल्पचर काफी कठिन बताई जाती है, तो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? कोई ना कोई जगह ढूंढनी पड़ती है जो सिखाए और उसके बाद अपना करते। सब अपनी इमेजिनेशन से ही करते, कोई कॉपी वर्क नहीं है। हर एक का फ़र्क होता है। जैसे इसमें काफ़ी टाइम लग गया पड़ा, सब में ही टाइम लगता है कम से कम, क्योंकि हम त्रिवेणी में काम करते थे तो 1 महीना 2 महीना लग जाते थे एक पीस में, क्योंकि रोज़ तो जाते नहीं, हफ्ते में 3 दिन। अगर आप आर्ट में चले गए, अच्छी तरह पूरी तरह घुस गए उसमें, तो आपको कोई मेडिटेशन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सच में। मेरा नाम मृण्मय बरुआ है और लगभग 25-30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। शुरू में मैं जो काम करता था वो फिगरेटिव काम है, फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट करते करते फिर बाद में मैं पूरा प्योर एब्स्ट्रैक्ट काम में आ गया। इसमें एलिमेंट्स है
और आपका पहले मैं बिल्कुल फिगरेटिव खासकर वोमेन के ऊपर ज़्यादा काम करता था, और अभी जो है इसमें आपको एलिमेंट्स दिख नहीं रहे कुछ, हालांकि हल्का हल्का थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो यही काम, या अभी बेसिकली जो काम मैं कर रहा हूँ वो स्पेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे आपका घर है, घर के में हम जो सामान रखते हैं, तो जैसे हम उसको स्पेस में जैसे जिसका जगह जहाँ रखना चाहिए वैसे रखते हैं, तो यहाँ पर भी मैं कलर्स के थ्रू स्पेस में प्ले करता हूँ। इस काम को करते हुए मुझे लगभग 12 साल हो रहे हैं, और इससे पहले मैं फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्ट करता था। पहले मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। एंड मेरा नाम एल्फी है, मैं दिल्ली से हूँ और एक आर्ट टीचर भी हूँ और एक आर्टिस्ट। और इस वर्क को बनाने के लिए नॉट लेस देन अ मंथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड डिफरेंट कलर्स की ब्लेंडिंग मैंने इसमें करी। अगर आप देखेंगे तो इसमें लेयरिंग ऑफ वर्क है, मैंने लेयरिंग ऑफ वर्क में काम किया है। तो एक लेयर जब ड्राई होती है उसके बाद दूसरी लेयर में दोबारा से, और एक नेचर के साथ कलर्स का ब्लेंड मैंने इसमें डिपिक्ट करने की कोशिश करी है। सो बेसिकली इट्स एन अमैलगमेशन ऑफ नेचर एंड कलर्स, क्योंकि हमें जो कलर्स मिले हैं वो नेचर से मिले हैं। नेचर इटसेल्फ इज एन फैंटास्टिक आर्टिस्ट आई वुड से। बहुत सारे अप्रिसिएशन अपने को कलीग से, आर्टिस्ट फ्रेटर्निटी से, और बहुत सारे ऐसे आर्ट लवर्स हैं जो हमारे आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, टोकन ऑफ आर्ट को अपने घर लेकर जाते हैं। इट्स एन अप्रिसिएशन। आप एक स्टाइल देखेंगे, जो स्टाइल मेरे काम पर है, ये मेरे आपको हर कैनवस में यही स्टाइल मिलेगा। चाहे मैं उसे फीट के साथ डिपिक्ट करूं, चाहे मैं उसे एब्स्ट्रैक्ट में करूं, चाहे मैं उसके साथ हैंड्स मोटिव डालूं, बट दिस एलिमेंट विल बी देयर इन माई आर्ट वर्क विच मेक्स इट स्पेशल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। करते रहिए और यू विल गेट द वे। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। एक आर्टिस्ट की जर्नी लाइफ लॉन्ग होती है टिल द टाइम ही इज़ अलाइव, और उसके बाद भी आई वुड से। सो जस्ट वर्क एंड वर्क एंड वर्क। हमारा नाम मंजू नारायण है, और हमने अपना जो आर्ट सीखा है वो त्रिवेणी कला संगम से सीखा है मिस्टर रामेश्वर ब्रूटा के साथ। और हम ज़्यादातर पेंसिल ड्राइंग्स करते हैं। जो ये पीछे लगे ड्राइंग पेंसिल ड्राइंग्स हैं। इस पेंसिल इट्स ऑल जस्ट पेंसिल। तो इसमें हार्ड पेंसिल जो होती है 9-8 से लेकर 6B तक हम इसमें। अरे ये जो आर्ट है ना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। एक्चुअली जब हमने ज्वाइन किया तो मिस्टर ब्रूटा ने वाइट कप रख दिया, वाइट सॉसर रख दी, और उन्होंने कहा इसको बनाओ, हूबहू लगना चाहिए। और सफ़ेद कप सफ़ेद पेपर पे बनाना क्या इतना मुश्किल है। और ये हमारी ट्रेनिंग इतनी टफ थी कि हम तो रोते थे। मतलब इट्स अ वेरी टफ, बहुत टफ है ड्राइंग सीखना, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। और अब ये जो हम ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और उसमें कभी फिगर, जैसे इसमें एनिमल फिगर्स डालते हैं या ह्यूमन फिगर्स डालते हैं, पर बेसिकली हमारा पीछे एब्स्ट्रैक्ट काफ़ी होता है। लेकिन ये कि मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन बहुत आखिरकार तो बहुत ही एंजॉयबल होता है जब आ जाता है। लेकिन बहुत मेहनत है, बच्चों को इम्पेशेंट नहीं होना है। हम भी रोए थे तो मगर सीखना कोई भी चीज़ होती है, आर्ट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। हर एक आर्ट में काफ़ी मेहनत होती है। मेरा नाम है मोहिनी नारायण, और मैं बचपन से पेंट कर रही हूँ। आई एम मोर और लेस सेल्फ टॉट, बिकॉज माई ग्रैंड मदर, माई मदर सब पेंट करते थे, और मेरी मदर इन लॉ भी मंजू नारायण जी हैं। तो मुझे हर तरह से इनकरेजमेंट बहुत मिला है, तो तब से मैं पेंट कर रही हूँ। तो ये जो पेंटिंग है, इसमें मैंने कोई फिश बनाए हैं, क्योंकि मैं साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर और इन जगहों में रही हूँ, तो वहाँ पर इनको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, तो ये लकी मानी जाती है। और लोटसेस भी मुझे बहुत पसंद हैं, और वो भी बहुत लकी माने जाते हैं। और ये जो वाटरफॉल तो मुझे बहुत पसंद है, वैसे भी पानी और वाटर, तो इसको पेंट करने में मैं नेचर को पसंद करती हूँ। और ये मैंने मतलब इमेजिनरी कॉम्पोजिशन है, ये कहीं से कॉपी नहीं कर। कई सालों से मैं थोड़ा थोड़ा डिस्प्ले कर रही हूँ। एक्चुअली मैं लॉयर हूँ बट ये मतलब मेरा दिल तो म्यूज़िक और आर्ट में है,
तो मैं बीच बीच में करती रहती हूँ। एक्चुअली मैं तो ये कहूँगी कि सबको अपने दिल को एक्सप्रेस करना कि एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को आप दो, एक पेंट ब्रश उठाओ और पेंट लो, और शुरू में आप कॉपी कर सकते हो, धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप आगे कर सकते हो। वैसे तो इतने बढ़िया आर्ट स्कूल हैं जहाँ पर आप ज़रूर सीखिए। मैंने तो अपनी ट्रायल एंड एरर से करा है, बट आप सीखिए ज़रूर, और बहुत खुशी मिलती है। आई मीन अंदर से सारी टेंशन दूर हो जाती है। जैसे एक फूल का पत्ता ही उसमें टर्न कैसे लाओ, उसमें शेड्स कौन से आ रहे हैं, इसी को देख के अंदर से खुशी होती है। जो शेडिंग कैसे शेड्स आ रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। हम अलग अलग रंग डालते हैं, फिर देखते हैं अरे कितने इंटरेस्टिंग इफेक्ट बन रहे हैं अपने आप। आर्टिस्ट एक प्रोडक्ट है, आर्टिस्ट एक प्रोडक्ट है, और उसको बिना प्रमोशन का वो कभी भी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि देखिए कोई भी एक प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोशन की बहुत ज़रूरत होता है। अगर एग्जाम्पल की तरह से आजकल आप हर फील्ड में आप देखेंगे तो प्रमोशन सबसे ज़रूरी होता है। सर मेहनत, क्योंकि क्या है कि इतना बड़ा जो है कि एक ये शो सिर्फ एक शो दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही मेहनत है, क्योंकि आर्टिस्ट सिलेक्शन करना, काम सिलेक्शन करना, एक छोटे छोटे एक ये कैटलॉग जो है देखने में तो एक किताब लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है कि हमारे रात 3-3 बजे तक बैठ के इसको एडिटिंग करते हैं, इसका कंटेंट बनाते हैं, और एक एक चीज़ हमें देखना पड़ता है। एक छोटा एक टैग से लेके एक मतलब हर चीज़ का, क्योंकि एग्जीबिशन तो हर कोई करते हैं, लेकिन उसमें एग्जीबिशन को कैसे उसको हम कहें कि दर्शाए, लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि डिस्प्ले से लेके हर चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस बार आपका इस एग्जीबिशन में नया क्या है? इस एग्जीबिशन में नया ही नया है, क्योंकि काम सारे नया है, पुराना कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए हम तो एक पुजारी हैं और आर्ट हमारे लिए एक भगवान है, तो आर्ट को हम हमेशा ही एक पुजारी की तरह पूजते हैं, तो और नए नए भगवान जुड़ते जाते हैं हमारे साथ।